Congress leader Rahul Gandhi has stirred a massive row with his remarks on the Indian Army and representation in key institutions. The Congress MP made the comments at a rally in Kutumba. Speaking to voters, Rahul Gandhi said that 10% of the population controls the army, linking the remark to what he called unequal representation of backward classes, Dalits, Mahadalits, tribals and minorities across major institutions, including corporate India, the judiciary and also bureaucracy. नब्बे % लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। 90% लोग। He argued that 90% of India comes from marginalized communities, yet they are not seen in top military ranks of big companies, and warned that wealth and power remain concentrated with a small elite. The BJP has hit back, accusing Rahul Gandhi of demoralizing the armed forces and playing divisive politics, a charge the Congress denies. और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। With polling in Bihar now just hours away, this comment has kicked off a fierce political debate and set the tone for a heated first phase on November 6th, which is tomorrow. राहुल गांधी का बयान मानसिक दिवालियापन और विभाजनकारी सोच का प्रतीक है। भारत की वीर सेना पर इस तरह का आरोप देश की अस्मिता, गौरव, सेना के अदम्य साहस और बलिदान की भावना का अपमान है। सेना राष्ट्र की एकता, अनुशासन और त्याग का प्रतीक है। उसे जाति या धर्म के चश्मे से देखना कांग्रेस की दूषित व कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। कृपया इस तरह की घटिया बयानबाजी मत करें। दुर्भाग्यपूर्ण है इनकी बयानबाजी।